शेर अब्दुल्ला बासी साहब से गुजारिश है कि 2 मिनट टाइम का थोड़ा सा मेहरबानी करें, ख्याल करें। शेर अब्दुल्ला बासी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे हुए हमारे मेहमान गिरामी और पंडाल में बैठे हुए दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। ये मत कहो हमारे मुकद्दर की बात है, हजारे वालों को तबाह करने वाले में हजारे वालों का ही हाथ है। दोस्तों, मैं ज़्यादा बात तो नहीं करता हूँ, क्यों अक्सर काफ़ी अर्सा जिस पार्टी से ताल्लुक़ हो या जिस दोस्त से ताल्लुक़ हो, जिस शहर से ताल्लुक़ हो, जिस इलाके से ताल्लुक़ हो, जिस कंपनी से ताल्लुक़ हो, तो इंसान गलती से भी कह देते हैं। एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। ये मामा मुख्तार के गांव में एक रास्ते में छोटी सी मस्जिद पे, तो हम गांव जा रहे थे तो देखा नमाज का टाइम आया, तो मैंने कहा यार बड़ी प्यारी मस्जिद है, यहाँ नमाज पढ़ लेते हैं। तो मौलवी साहब ने जज्बाती था, उसने कहा नाराए तकबीर। मैंने कहा जिए बटो। बात ये है, उठ के चला गया, नमाज तो मैं नहीं पढ़ा। लेकिन बात हजारे की जब आए, देखो मस्जिद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी जाते हैं, मुस्लिम लीग नून के भी जाते हैं, पीटीआई के भी जाते हैं, काफ लीग के भी जाते हैं, लेकिन वहाँ ऐसी कोई बात नहीं होती। खुदा रहा ये समझो जब हजारे की बात आए तो हम सब उस मस्जिद में जा रहे हैं, सिर्फ हजारे की बात की जाए, चाहे वो किसी पार्टी से हो। दूसरी बात ये है, शम्स लाले ने बातें तो बहुत अच्छी की हैं, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि पुराने बंदे वो अपने तरीक़ेकार से बात करते हैं। जैसे किसी गरीब की चली जाए तो भाग गई है, अमीर की चली जाए तो कोर्ट मैरिज कर लिए, काम दोनों ने एक ही किया होता है। बात ये दोस्तों, ये पहले भी हमारे लोगों ने जिस तरह अब बनारस भाई है, एजाज भाई है, अलमज़ैब तनोली भाई है और बहुत से हमारे दोस्त हैं। देखो वक्त देना सबसे वक्त कीमती होता है। ये आए दिन अवल खान भाई है, मैं देखता हूँ आज कट्टी पहाड़ी पे जा रहे हैं, आज उरंगी टोन जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, हजारे का प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहनत इसमें शामिल है। आज जो हमारे बुजुर्ग दूर दराज से आए, तहे दिल से मैं उनका भी मशकूर हूँ कि वो जिला मदीन में आए, क्योंकि ये एक आदमी के पीछे हजारों लोग हैं, ये एक अकेला नहीं है, इसके पीछे हजारों लोग हैं। दूसरी बात ये दोस्तों, खुदा रहा वक्त कम है। ऐसा ना कि जैसे शम्स लाले को यह इंजेक्शन लगा रहा था, मुझे तो नहीं लगा सकता, वो जानते हैं। बात यह है कि एक फकीर किसी के घर पे गया भीख मांगने के लिए, तो उस घर में जितने भी बैठे हुए थे सब ने उसको गुस्सा किया और उसने कहा खुदा करे तुम्हारे घर के सब बड़े हो जाए। तो एक उनमें हाजी चंदेब की तरह समझदार था, उसने कहा भाई हमने तो उसको भीख भी नहीं दी और ये हमें दुआएं दे के जा रहे हैं। उसको फिर बुलाया, उसने कहा भाई जब आप आपस में लड़ रहे थे इसी तरह लड़ोगे, इसी तरह मरोगे, तो इंशाल्लाह वो बात छोड़ो। खुदा एक बात जरूर करूंगा, चाहे कोई भी किसी पार्टी का है, हजारे के नाम पे उसको कैद ना करे, हजारे की हद तक रहने दे। जाके हमारे जय भाई भी बैठे हुए हैं, डीआईजी को मिलना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन शरफ़ुल अब्बासी के लिए मुश्किल काम नहीं है। इंसान के अंदर गश्त होने चाहिए, इंसान को बात करने का तरीका आना चाहिए, चाहे वो किसी से भी मिलता है अपने हक के लिए, हम हर बंदे से मिल सकते हैं। पाकिस्तान कि किसी कोने में भी जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हजारे के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, इज्जत भी देते हैं, काम करते भी रहे हैं और काम कर भी रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी वो काम करेंगे। और इंशाल्लाह मैं फिर से इन तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को चांद लगाए। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया शेर अब्दुल्ला बासी साहब।